गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सभी को फलन के प्रकार पढ़ाऊंगा। उसके पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं, कल मैं आपको फलन की परिभाषा, फलन के प्रांत, सहप्रांत और परिसर पढ़ाया था, जो कि आपको कक्षा 11वीं में भी मैंने पढ़ाया था। वही सेम टू सेम कक्षा 12 में भी एक बार पढ़ा दिया, जिससे रिवीजन हो जाए, लेकिन वो कक्षा 12 में आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, केवल आपको जानकारी के लिए उसको पढ़ाया हूं कि क्योंकि एक बार अगर उसकी जानकारी हो जाएगी तो ये चीज़ें अच्छे ढंग से आपको समझ में आने वाली हैं। अच्छा, कुछ पॉइंट रिलेशन का छूट गया था, जिसका मैं आज आपको पीडीएफ उसका सेंड कर दूंगा, उसका हल सेंड कर दूंगा। तो आइए मैं फलन के प्रकार आज आपको पढ़ाता हूं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखिए बच्चे, फलन के जो प्रकार होते हैं, आपको 11th में बहुत सारे फलन का प्रकार पढ़ाता हूं, लेकिन यहाँ पे क्या मैपिंग के आधार पर फलन का प्रकार है। तो एक ही फलन, पहला फलन क्या होता है, यहाँ मैपिंग के आधार पर फलन का प्रकार पढ़ना है। तो फर्स्ट टाइप है एक ही फलन, वन वन फंक्शन। देखिए वन वन फंक्शन क्या होता है, एक ही फलन क्या होता है, यदि किसी फलन में प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव, देखिए प्रांत है, ये सह प्रांत है, यदि किसी फलन में प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित हो, तो ऐसे फलन को एक ही फलन कहते हैं। यदि किसी, देखो ये प्रांत है और ये क्या सह प्रांत है, यदि किसी फलन में प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित हो, तो उस फलन को एक ही फलन कहते हैं। अब फलन f such that a tends to be एक ही होगा यदि, इसकी शर्त क्या होती है, यदि x1 बराबर न हो x2, यदि x1 does not equal to x2, there implies that fx1 does not equal to fx2 every for x1, x2 belong to a। एक बता रहा है कि यदि x1 और x2 समुच्चय a का अवयव हो, यदि यहाँ कोई फलन समुच्चय a से समुच्चय b पर इस प्रकार परिभाषित हो कि यदि कोई फलन समुच्चय a से समुच्चय b पर परिभाषित हो और x1 x2 दोनों क्या हो, समुच्चय a के अवयव हों, और यदि x1 x2 के बराबर नहीं है तो fx1 भी fx2 के बराबर नहीं होगा। और सेकंड में क्या कर रहा है, या fx1 इक्वल टू fx2, तो x1 किसके, x2 के क्या होगा, बराबर होगा। यदि fx1 बराबर x2 है, यदि fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 होगा, जहां x1 x2 दोनों क्या है, समुच्चय a के अवयव हैं, या समुच्चय एवरी फॉर x1 x2 बिलोंग टू a। अर्थात कोई फलन एक ही होगा यदि जब भी प्रांत के दो अवयवों का प्रतिबिंब एक ही हो, जब भी प्रांत के दो अवयवों का प्रतिबिंब एक ही हो तो दोनों अवयव भी एक ही होंगे, वे अवयव भी एक ही होंगे। जैसे यहां देखिए f such that a tends to be इस प्रकार है कि fx इक्वल टू x प्लस 1, जहां a इक्वल टू है 1 2 3 और b इक्वल टू है 2 3 4 5 6। अब देखिए इसका मैं ग्राफ बनाऊं यहां थोड़ा, तो देखिए समुच्चय a के अवयव क्या है, 1 2 3, और b के अवयव क्या है, 2 3 4 5 6। अब देखिए fx इक्वल टू है x प्लस 1, अगर x के स्थान पर मैं यहाँ 1 रखूं, x के स्थान पर इसमें क्या पहला अवयव 1 रखूंगा, जब 1 रखूंगा तो क्या मिला, 1 प्लस 1, ये क्या हो गया 2। x के स्थान पे 1 रखा तो 1 प्लस 1, ये क्या हो गया, 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 2। अब ऐसे अगर x के स्थान पे 2 रखूं तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। ऐसे 3 रखूं, 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां पर 1 की इमेज हमको क्या मिल रही है, 2 मिल रही है, 2 की इमेज क्या मिल रही है 3, और 3 की इमेज क्या है 4 है। तो 1 की इमेज देखिए 2, 1 का इमेज क्या बन रही 2, और 2 की इमेज क्या मिली है 3, और 3 की इमेज क्या मिला है 4। तो देखिए एक अवयव की एक इमेज, अलग अलग इमेज मिल रही है ना, प्रत्येक अवयव की देखिए अलग अलग इमेज मिल रही है, अतः क्या है, एक ही फलन है। अब इसका डोमेन क्या है, डोमेन आपको कक्षा 11 में पढ़ा गया है, समुच्चय ए के अवयवों को ही क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। अब कोडोमेन क्या होता है, समुच्चय बी के अवयवों को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और रेंज क्या होती है, समुच्चय बी के ऐसे अवयव जिनकी प्री इमेज समुच्चय ए के अवयवों से बन रही हो, उसे क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। अब सेकंड मेथड अगर इसको दिखाना हो तो हम मान लेते हैं कि x1 और x2 क्या है, समुच्चय के अवयव हैं, और यदि fx1 बराबर fx2, और यदि fx1 बराबर fx2, अब देखिए fx बराबर है x प्लस 1, तो fx1 बराबर होगा x1 प्लस 1 इक्वल टू, ऐसे fx2 बराबर क्या होगा, x2 प्लस 1 होगा यहाँ से,
जैसे एफ एक्स बराबर है एक्स प्लस वन, तो एफ एक्स टू बराबर क्या हो गया एक्स टू प्लस वन। अब देखिए 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, उधर घट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिला, यहाँ x1 इक्वल टू क्या हो गया x2। अब देखिए मैं मान कर चला गया था कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, और सिद्ध कर दिया कि x1 बराबर क्या है x2। अब देखिए किसकी शर्त है, यही तो शर्त है कि जब एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, देयर इम्प्लाइज दैट, अगर सिद्ध कर दिया जाए x1 बराबर x2 तो वह फलन क्या होगा, एक ही होगा। अतः फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन एक ही फलन होगा। अब देखिए थोड़ा इसका ग्राफ देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन का अगर ग्राफ देखा जाए तो यहाँ ग्राफ देखिए, मैं बनाने के लिए मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ केवल ग्राफ बनाना है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है, तो एफ एक्स चूंकि एफ एक्स बराबर क्या वाई इक्वल टू क्या होता है एफ एक्स, तो वाई इक्वल टू एफ एक्स के स्थान पर रख दिया एक्स प्लस वन, तो वाई इक्वल टू हो गया एक्स प्लस वन। जब एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जब एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 कर दें तो वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। तो एक बिंदु हो गया 0, 1। जब एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 कर दूं तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगा, 2। 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। 1, 2 हो जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू मैं 3 कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1, वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ हो गया, यहाँ क्या हो गया 0, 1, ये क्या है 1, 2, और ये क्या है 2, 3 है, या ये मान लो 3, 4। अब देखो इसका एक ग्राफ बना दिए, एक लाइन यहाँ बन गई। अब देखिए ये लाइन बन गई, ये लाइन जो रेखा दिख रही है लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस वन है। अब देखिए नोट आप लोग समझिए, यदि किसी फलन द्वारा खींचा गया ग्राफ, यदि किसी फलन द्वारा खींचे गए ग्राफ को x अक्ष के समांतर खींची गई रेखा केवल एक बिंदु पर काटती है तो वह फलन एक ही फलन होगा। यदि किसी फलन के ग्राफ को x अक्ष के समांतर खींची गई रेखा, x अक्ष है, इस x अक्ष के समांतर खींची गई रेखा केवल एक बिंदु पर कट करती है तो वह फलन एक ही होगा। तो वह फलन क्या होगा, एक ही होगा। अब यहाँ भी देख रहे हैं कि ये जो फलन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, इसका ग्राफ ए रेखा है y इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब x अक्ष के समांतर रेखा देखो इसको केवल एक बिंदु पर काट रही है, तो यह फलन क्या होगा, एक ही फलन होगा। थैंक यू।